Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 7, rocks and minerals. So now students, in this chapter we shall learn about the different types of rocks and minerals that are found under the earth crust. And what are the type of minerals and what are its uses, how are they found. All these topics we shall discuss in our chapter and how we conserve the natural resources, that is rocks and minerals. Now look at the some learning points that we will discuss. Rocks, minerals and conserving natural resources. Students, get ready for the questions. Answer the following questions. First, which rocks were used to build Red Fort? लाल किले को बनाने के लिए किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? बच्चों, कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया था? कौन से रॉक्स थे? रेड सैंडस्टोन. तो फिल द ब्लैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रॉक्स वर यूज्ड टू बिल्ड ताजमहल? ताजमहल को बनाने के लिए किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था? व्हाइट मार्बल. नेक्स्ट, विच रॉक्स वर यूज्ड टू बिल्ड कुतुब मीनार? कुतुब मीनार को बनाने के लिए किस रॉक का इस्तेमाल किया था? रेड सैंडस्टोन. Now, students, let's begin the chapter. Earth is the only planet on which life exists. Earth ही बच्चों एक ऐसा planet है जिस पे life possible है. It provides us with land to live and soil to grow crops. बच्चों, अर्थ पे जमीन भी है जहाँ पे हम रह सकते हैं और बच्चों यहाँ पे सॉइल भी है, मिट्टी भी है जहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो की जा सकती हैं. बट अंडर द लेयर ऑफ सॉइल लाइज, सॉइल के अंदर क्या है? रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स. इन्हीं के बारे में हम अपने चैप्टर में स्टडी करेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, रॉक्स. Our earth is composed of rocks. Rocks are made up of substance called minerals. हमारे अर्थ बच्चों रॉक से मिलके बना है और रॉक्स के अंदर क्या होते हैं? एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं मिनरल्स. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद फिक्स्ड कॉम्पोजिशन. मिनरल बच्चों एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें एक फिक्स कॉम्पोजिशन होता है. A rock may contain one or more minerals. एक पत्थर में, एक रॉक में एक से ज्यादा मिनरल्स हो सकते हैं. Rocks are of three types according to their formation. Rocks बच्चों जिस तरीके से फॉर्म होते हैं उसके तीन तरीके हैं. फर्स्ट वन इज igneous rocks, second sedimentary rocks and third is metamorphic rocks. Here is the image of rocks. Let's start with igneous rocks. Igneous rocks are formed by the cooling and crystallization of molten rocks. जो हमारे molten rocks होते हैं जब वो ठंडे हो जाते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म्स में आ जाते हैं, उसे ही हम igneous rocks कहते हैं. The term igneous is derived from igneous, the Latin word for fire. Igneous एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फायर होता है, जो आग से बना हुआ पत्थर है. Molten rock is called magma. जो molten rock होती है उसे हम magma कहते हैं. It is found inside the earth. जो हमारे अर्थ जमीन के अंदर पाई जाती है. When magma erupts at the earth surface, it is called lava. जब ये मैग्मा अर्थ के नीचे से ऊपर की साइड आता है, अर्थ के आउटर सरफेस पे आता है, उसे हम लावा कहते हैं. When this magma or lava cools down, it becomes solid rock. जब ये लावा जम जाता है तो इसका एक रॉक फॉर्मेशन होता है. Igneous rock contain many minerals in them. यही igneous rocks होते हैं जिसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. Igneous rocks are of many types. Igneous rocks बच्चों बहुत सारे टाइप्स की होती हैं. Some of the important types are described here. आपको कुछ इंपॉर्टेंट igneous types की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा रखी है टेबल में. फर्स्ट, लुक एट द इमेज, मैग्मा कमिंग आउट ऑफ ए वॉल्केनो. ज्वालामुखी जब फटता है उसमें से लावा निकलता है, मतलब कि हमारी मॉल्टन मैग्मा निकलता है. नाउ लुक एट द टेबल, नेम ऑफ द igneous rocks. यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम में igneous rocks के नेम दे रखे हैं, सेकंड कॉलम में उसकी प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब कर रखे हैं, लास्ट कॉलम में उसके यूजेस. लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, ग्रेनाइट. इट इज वेरी हार्ड. सबसे मजबूत होता है ग्रेनाइट. इट कम्स इन डिफरेंट कलर्स. अलग अलग रंगों का होता है, व्हाइट, रेड, पेल ग्रीन एंड ब्लू. Now, it is used in construction such as kitchen counters and floors. फ्लोर्स बनाने में, किचन के काउंटर्स बनाने में ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट इज ओबसिडियन. इट इज स्मूथ एंड ग्लासी. बच्चे ग्लासी होता है और स्मूथ यानी बिल्कुल चिकना होता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी.
ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में ऑब्सिडियन का यूज किया जाता है। एंशियंट पीपल यूज दिस स्टोन टू शार्पन पॉइंट्स एंड ब्लेड्स। बच्चों पहले के समय में लोग जो अपने ब्लेड्स को शार्प करते थे, नोकीला बनाते थे, वो इसी पत्थर के इस्तेमाल करने से बनाते थे। नेक्स्ट इज बेसाल्ट। इट इज डेंस एंड हैज फाइन ग्रेन्स। बेसाल्ट बच्चों डेंस होता है, जिसके छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। इट फॉर्म्स अ लार्ज एरिया ऑफ सी बेड। बच्चों ये आपके सी शोर्स पे मिल सकता है पत्थर। इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। ये सड़कों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर है और इससे बिल्डिंग्स मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्यूमाइस। इट हैज लॉट ऑफ एयर इनसाइड इट। प्यूमाइस के अंदर बहुत हवा भरी रहती है, बिकॉज ऑफ विच इट हैज पोर्स। क्योंकि आपको शो कर रखा है इसके अंदर कितने पोर्स होते हैं। एंड इज लाइट इन वेट। सबसे हल्का पत्थर हमारा प्यूमाइस होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल्स। बच्चों जो हमें हल्के वेट के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है तो हम प्यूमाइस रॉक का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज फुट स्क्रब। फुट स्क्रब के रूप में भी प्यूमाइस का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक में भी और क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में। Now, next type is sedimentary rocks. Earth's surface is always changing and weather conditions like wind, rain, snow and water break away rocks. This is known as wetting. हमारा अर्थ का सरफेस जो होता है चेंज होता रहता है वेदर कंडीशन की वजह से। तेज हवा चल रही है, तेज बारिश हो रही है, तेज धूप निकल रही है, उसी वजह से उसका सारा इफेक्ट हमारे रॉक्स पे पड़ता है। हमारी रॉक्स जो होती है टूटने स्टार्ट हो जाती है स्मॉलर पीसीस में। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। द ब्रोकन रॉक्स एंड स्टोन्स फ्लो डाउन द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। फिर वो ब्रोक होके रिवर्स में चली जाती हैं, स्ट्रीम्स में चली जाती हैं। Rivers and streams flow to lakes and seas carrying tiny particles of rocks, soil and dissolved minerals with them. जिससे नदियों में वो सारा मिनरल्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं। These particles make a layer at the bottom of lake and seas. फिर इन सारी पार्टिकल्स की एक लेयर हमारे समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर बन जाती है। We call this settled matter called sediment. और जो पानी के नीचे ये सारा मैटर हमारे मिनरल्स बैठ जाते हैं, उस लेयर को हम सेडिमेंट लेयर कहते हैं। As layer of sediment build up over thousands of years, they are compressed or squashed and become bond together. जैसे जैसे हमारा टाइम पास होता जाता है, इस पे प्रेशर पड़ता है, कंप्रेस होती चली जाती है और ये बिल्कुल हमारे रॉक्स जो होते हैं सारे प्रेशर और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक सेडिमेंट्री रॉक में। Minerals found in water cement the particles together, resulting in solid sedimentary rock. Now, students, let's read knowing fact. Igneous rocks are born hot. Igneous rocks हमारी कैसी होती, गर्म होती हैं। Sedimentary rocks are born cold. और sedimentary rocks जो होती है समुद्र के अंदर होती है, तो ये कैसी होती है, cold, ठंडी। Sedimentary rocks are of many types. Sedimentary rocks के भी बहुत सारे types होते हैं। Some of the important types are described here. आपको कुछ टाइप्स इसके डिस्क्राइब कर रखे हैं। फर्स्ट कॉलम नेम ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, सेकंड शोन इट्स प्रॉपर्टीज एंड लास्ट वन इट्स यूजेस। स्टार्ट विद सैंडस्टोन। इट इज अ सॉफ्ट स्टोन। बच्चों ये बहुत मुलायम पत्थर होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स दैट आर सीमेंट बाय मिनरल्स सच एज सिलिका। सैंडस्टोन में एक मिनरल पाया जाता है जिससे वो बनता है, जिसे हम कहते हैं सिलिका। इसका यूज है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेवमेंट्स, रूफ्स एंड फ्लोर्स। रास्ते बनाने के लिए, छत बनाने के लिए या हमारे घर की फ्लोर्स बनाने के लिए सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज कॉन्ग्लोमेराट। इट कंटेन्स राउंड पेबल्स। इसमें आपको शो कर रखा है राउंड पेबल्स होते हैं, ग्रेवल होता है एंड बोल्डर्स दैट आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। इसमें भी मिनरल्स जो होते हैं पाए जाते हैं। इट कैन विदस्टैंड वेदरिंग। बच्चों कितनी भी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ये हमारा जो स्टोन होता है वो ब्रेक नहीं होता। It is used as decorative material for making ornaments. Ornaments को डेकोरेट करने के लिए कॉन्ग्लोमेराट का यूज किया जाता है एंड समटाइम एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल में भी। नेक्स्ट इज शेल। इट इज मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल्स पाइल्ड अप इन लेयर्स। जब हमारे क्ले और मड जो होती है लेयर के फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है, तब हमारा शेल स्टोन बनता है। इट इज मोस्ट एबेंडेंट सेडिमेंट्री रॉक। बच्चों ये इसके फीचर क्या है, ये मोस्ट एबेंडेंट होता है। इट इज यूज टू मेक टाइल्स, ब्रिक एंड सीमेंट। ईंट बनाने के लिए भी शेल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइमस्टोन। इट इज फाइन एंड सॉफ्ट ग्रेन रॉक। बच्चों ये बहुत फाइन होती है, सॉफ्ट रॉक होती है, मतलब कि बहुत मुलायम पत्थर होता है। इट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड एनिमल शेल्स। इसमें दो तरीके के मिनरल पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज कैल्शियम, सेकंड इज एनिमल शेल्स।
चॉक इज सॉफ्ट वाइट फॉर्म ऑफ लाइफ स्टोन। बच्चों आपने देखा होगा चॉक जो आपकी टीचर क्लासरूम में यूज करती हैं आपको पढ़ाने के लिए, वो एक लाइमस्टोन का एग्जाम्पल है जो सॉफ्ट भी होती है और व्हाइट कलर की भी होती है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड, ग्लास, टूथपेस्ट, व्हाइटनिंग पेपर, सीमेंट। बच्चों जो पेपर को व्हाइट करने के लिए टूथपेस्ट में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज नोइंग फैक्ट। हिमालय और माउंटेन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हिमालयाज पे ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं। हाउ कैन द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड अंडर द सी मेक माउंटेन्स? अब आपको लगता होगा जो सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी सी के अंदर, समुद्र के अंदर बनती हैं, उससे पहाड़ कैसे बनते हैं? The crust of the earth below the sea is sometimes through upwards in big fold because of inside movement of magma or volcanoes. कभी कभी जो हमारा अर्थ क्रस्ट होता है सी के अंदर का, जब उसमें टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं, जो उसका इनसाइड मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, उसका मैग्मा बाहर निकलता है, उसके कंप्राइसेस से हमारे माउंटेन्स के रॉक बनते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। Metamorphic rocks are formed when other rocks are affected by great temperature and pressure. Metamorphic rocks जब बनती हैं जब कोई भी रॉक पे ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है। They do not melt। बच्चों metamorphic rocks पिघलती नहीं है, but the chemicals they contain may change their forms and shapes। मगर जो उसके अंदर के केमिकल्स होते हैं वो उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। द नेम मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स चेंज ऑफ शेप। मेटामॉर्फिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज, शेप का चेंज होना। मेटामॉर्फिक रॉक कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारी सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से ही बनी है। Studying chemicals that make up metamorphic rock can reveal the original rock type। अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कौन सा केमिकल से बनी है। मार्बल एंड स्लेट आर टू एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के दो एग्जांपल्स आपको शो कर रखे हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। मेटामॉर्फिक रॉक के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। नाउ स्टूडेंट्स लुक एट द टेबल। Name of the metamorphic rocks and its properties and uses. Start with first one, marble. It is made from limestone। बच्चों मार्बल किससे बना है? लाइमस्टोन से। और लाइमस्टोन अभी आपने पढ़ा था वो कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री रॉक। तो इसके यूजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। मार्बल का यूज बिल्डिंग्स को बनाने के लिए किया जाता है। एक तो ये खूबसूरत पत्थर होता है और इसकी मजबूती बहुत होती है। नेक्स्ट स्लेट। इट इज मेड फ्रॉम शेल। शेल से बनता है स्लेट। इट इज यूज फॉर मेकिंग रूफ ऑफ हाउसेस, फ्लोर, टाइल एंड स्लेट। आपने सुना होगा टाइल्स या फ्लोर्स या जो घर की छतें होती है उसमें स्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज ग्नीज। इट हैज ऑल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट कलर्ड स्ट्रीक और बैंड्स। इसमें आपको शो कर रखा है इमेज में, इस पे डार्क और लाइट कलर के बैंड्स होते हैं रॉक पे। इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग हाउसेस। घरों को बनाने के लिए भी इस रॉक का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। All rocks are made up of substances called minerals। सारे ही रॉक्स जो होते हैं हमारे एक सब्सटेंस से मिलकर बने हैं, उसे हम कहते हैं मिनरल्स। दे आर फाउंड नेचुरली ऑन दी अर्थ। बच्चों जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली हमें अर्थ से मिले हैं। दे मे बी सिंपल सब्सटेंस और वेरी कॉम्प्लेक्स वन। कुछ मिनरल्स जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, कुछ मिनरल्स हमारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। सम आर कॉमन वाइल अदर्स आर रेयर। कुछ मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में होते हैं तो वो कॉमन हो गए, जो मिनरल्स हमारे कम अमाउंट में होते हैं वो रेयर होते हैं। कैल्काइट, मिका, जिप्सम ये हमारे कॉमन मिनरल्स हैं। कॉमन मिनरल्स मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मिनरल्स भी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटालिक मिनरल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटालिक मिनरल्स। नाउ स्टूडेंट्स स्टार्ट विद मेटालिक मिनरल्स। आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर सच इज हेमेटाइट। आयरन जो होता है आयरन ओर से निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं आयरन ओर को हेमेटाइट। मोस्ट ऑफ द आयरन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। ज्यादातर आयरन का इस्तेमाल स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट एंड कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पायराइट। एल्यूमिनियम बच्चों एक मिनरल है जो किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट ओर से। और हमारा कॉपर किससे निकाला जाता है? पायराइट ओर से। मेटल्स आर यूज टू मेक। मेटल्स का इस्तेमाल किस किस में किया जाता है? यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तनों को बनाने में, टूल्स में, मशीन्स को बनाने के लिए, व्हीकल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स हियर इज द इमेज ऑफ प्रीशियस मेटल दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। प्रीशियस stones just like emerald, ruby,
Now, start the topic non-metallic minerals. Coal and petroleum are valuable non-metallic minerals. बच्चों कोल और पेट्रोलियम हमारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं जिसमें मेटल नहीं पाया जाता. These are dug out of the earth from deep underground mines and wells. बच्चों जो ये मिनरल्स हैं हमारे अर्थ सरफेस के अंडरग्राउंड माइन से मिलते हैं, खान में से निकलते हैं. The earth was covered with thick swampy forests which got buried underground. जहाँ पे जंगल होता है, जहाँ पे मिट्टी क्या होती है, वेट होती है, वहां पे से मिनरल्स मिलते हैं. ड्यू टू प्रेशर एंड हीट इट टर्न इनटू कोल. जो हमारा सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है प्रेशर और हीट की वजह से वो कोल में बदल जाता है, कोयले में. इट मे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू मेक कोल फ्रॉम द डिके प्लांट्स. बच्चों कोल को बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट होने के लिए. Petroleum is formed from the remains of tiny plants and animals that lived off years ago. पेट्रोलियम हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के डेड डिकेइंग मैटर से मिलता है वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद. When these living things died, जब ये लिविंग थिंग्स डाइड हो जाती हैं, they sank into mud. ये मड में सिंक हो जाती हैं एज लेयर ऑफ मड एंड रॉक पाइल. जब इसके ऊपर रॉक इकट्ठी होती रहती है, मड की लेयर इकट्ठी होती रहती है, दे पुश डाउन ऑन द लोअर लेयर, जिसकी वजह से सारा ऑर्गेनिक मैटर हमारी धरती के अंदर चला जाता है. Eventually, this pressure and earth heat change the plant and animal remains into petroleum. जिसकी वजह से ये हमारे सारे डेड रिमेन्स मैटर होता है वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है. कोल इज द मेजर सोर्स ऑफ द फ्यूल थ्रू आउट द वर्ल्ड. कोयला जो है फ्यूल का बहुत एकमात्र हमारा क्या रिसोर्स है जो पूरे ही वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जाता है. कोल व्हेन बर्न, जब कोयला जलता है, प्रोड्यूसेस हीट, उसे हीट निकलती है. इट इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग होम्स, जिसे हम हीटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फूड को कुक करने के लिए भी. वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कोल. कोल से बच्चों बिजली भी बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. नाउ पेट्रोलियम इज मोस्टली यूज्ड एज फ्यूल इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज, पेट्रोलियम का भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यूज किया जाता है. पेट्रोल के फॉर्म में डीजल एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी. दीज फ्यूल्स आर यूज्ड टू, बच्चों ये सारे फ्यूल्स हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं रन स्कूटर, कार, बस एंड एरोप्लेन, डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स में. पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज टू मेक, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके लुब्रिकेंट ऑयल बनाया जाता है, पेंट बनाए जाते हैं, इंक, फर्टिलाइजर एंड मेडिसिन. ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ इज ऑल्सो डन विथ पेट्रोलियम. ड्राई क्लीनिंग का मतलब होता है जो क्लोथ पे कोई भी हमारा डार्क स्टेन होता है उसे रिमूव कर सकते हैं हम पेट्रोलियम का इस्तेमाल करके. नाउ स्टूडेंट्स, हियर इज द इमेज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. Next topic is conserving natural resources. The minerals are natural resources. जो minerals होते हैं हमारे natural resources हैं जो हमें nature से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं. They take thousands of years to make and cannot be made immediately. बच्चों जो natural resources से हमें सारी चीजें मिलती हैं उन्हें बनने में million of years लगते हैं, वो एकदम से तैयार नहीं होती. If we do not use them properly, these will be exhaust very soon. अगर हम उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद वो सारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी. We must use these natural resources very carefully. हमें इन सारे रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज करना चाहिए. First point, things made of different metals, plastic, etc. can easily be recycled or used. जो हमारी चीजें मेटल से, प्लास्टिक से बनी होती हैं उसे हम इजिली रिसाइकिल या रीयूज कर सकते हैं. सेकेंड, यूज फ्यूल्स. हमें कौन से फ्यूल्स को केयरफुली यूज करना चाहिए? Coal, petrol and diesel. If we keep our stove, scooter and cars in good condition, they will use less fuel. अगर हम अपने व्हीकल का ढंग से टाइमली रिपेयर करवाते रहेंगे तो वो कम फ्यूल यूज करेंगे. दिस हेल्प कंजर्व फ्यूल, जिससे हमारा फ्यूल का कंजप्शन कम होगा. यूज मोर ऑफ द सन, विंड एंड वाटर एनर्जी. दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी एग्जॉस्ट. बच्चों हमें उन रिसोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए जो अनलिमिटेड है, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी जो सन से मिलती है, हमें विंड एनर्जी जो विंड से मिलती है, ये नॉन एग्जॉस्टेबल होती है, जो खत्म नहीं होती. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड नोइंग फैक्ट. पेट्रोलियम इज वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. पेट्रोलियम जो है हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होता है. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. इसलिए बच्चों पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, let's think and answer the following question. First question, which are the minerals present in sandstone? बच्चों sandstone में कौन सा मिनरल होता है? सिलिका. सेकेंड, नेम द molten rock inside the earth. अर्थ के अंदर से निकलने वाला वो molten rock, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा. नेक्स्ट, नेम अ मेटामॉर्फिक रॉक formed from the shale.
कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है जो शेल से बनता है? स्लेट। नेम द रॉक दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर। कौन सा रॉक है जिसमें होल्स होते हैं, जो हल्का होता है? प्यूमिस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स come to the moral of the chapter. Rocks and minerals help us to develop new technologies and are used in our everyday life. रॉक्स एंड मिनरल्स जो होते हैं हमारे न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में और हमारे डेली लाइफ की एक्टिविटीज में इस्तेमाल किए जाते हैं. In order to maintain a healthy lifestyle and strengthen the body, we need to consume minerals daily. बच्चों, हमें बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए, ये लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें रोज रॉक्स या मिनरल्स की जरूरत पड़ती है इन आवर डेली लाइफ. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एक्सिस्ट. बच्चों, अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, एग्जिस्ट करती है. Igneous rocks are formed by cooling and crystallization of molten rock. Igneous rocks बच्चों हमारे जो molten rock होते हैं उसके cool होने से crystal form में change होने से बनती है. All rocks are made up of substance called minerals. सारे ही rocks जो होते हैं एक substance से मिलके बने होते हैं, उस substance को हम minerals कहते हैं. Coal and petroleum are more valuable non-metallic minerals. Coal और petroleum जो होते हैं non-metallic minerals होते हैं जिसमें metal नहीं पाया जाता. ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ इज ऑल्सो डन विथ पेट्रोलियम. बच्चों, जो क्लोथ की ड्राई क्लीनिंग की जाती है वो पेट्रोलियम के इस्तेमाल से ही की जाती है. नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. आई होप you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.